का जो इंग्लिश है रेनबो पार्ट 2 100 मार्क्स का, उनका पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का दूसरा वीडियो देखेंगे, जिसमें मैं आपको इनके समरी के बारे में बताऊंगा कि गांधी जी का जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में गांधी जी भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या बताते हैं, इसमें गांधी जी क्या अपना विचार देते हैं। और इससे पहले मैं फर्स्ट वीडियो डाल चुका हूँ कि गांधी जी के बारे में कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो फर्स्ट ही आपका हेडलाइन दिख रहा है अबाउट गांधी जी, तो इनके बारे में वीडियो बना के दे चुका हूँ। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप फर्स्ट वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि क्वेश्चन पूछने के इससे बहुत संभावना रहता है, कई बार पूछा गया है। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में अवश्य भेज दें कि जो आपके दोस्त दूर दराज के हैं, गांव में हैं, जो क्लास नहीं कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाएं कि पूरा बिहार में ये वीडियो फैले और सभी लोग इनसे सीखें। ऑनलाइन मैं आपको पूरा क्लास करवाऊंगा और आप कमेंट्स अवश्य भेजें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। इनका पहला पॉइंट क्या है, आइए देखते हैं। इनका पहला पॉइंट है, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवोल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। ध्यान दीजिएगा कि कहते हैं कि आई बिलीव दैट, ये आई बिलीव दैट गांधी जी अपने बारे में कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवोल्व्ड, जो सभ्यता भारत ने विकसित की है, इवोल्व्ड मतलब विकसित करना होता है, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, इसे दुनिया में हराया नहीं जा सकता है, इसे नीचे नहीं दिखाया जा सकता। मतलब हमारी जो संस्कृति सभ्यता है ये सर्वोपरि है, दुनिया में सबसे ऊंचा है, सबसे अच्छा है। नथिंग, दूसरा बात कहते हैं, नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। कह रहा है जो बीज हमारे पूर्वजों के द्वारा बोया गया, मतलब जो सभ्यता हमारे पूर्वजों के द्वारा विकसित किया गया, उसके तुलना में कोई भी नहीं है। नथिंग कैन इक्वल, कुछ भी नहीं हो सकता उसके बराबर। मतलब हमारा जो सभ्यता है वो सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा है। आइए दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। देखिए एक्चुअली मैं पूरा का पूरा बुक लाइन बाय लाइन पढ़ाना चाह रहा हूँ, लेकिन लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा बहुत लंबा चला जाएगा। वैसे भी मैं आपको जितने भी सारे इंपॉर्टेंट लाइन है वो सारा बताऊंगा, जितने भी मुख्य बातें हैं सारी बताऊंगा, तो कुछ कुछ छोड़ दिया जाएगा। अगर आपको पूरी क्लास लेनी हो, हमारी पूरा क्लास आपको रेगुलर क्लास करनी हो, तो हमारा पता है विजन इंग्लिश क्लासेस सहरसा इस्लामिया चौक, आप कभी भी आ सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको इनका पूरा एड्रेस और मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप उन्हें नोट कर लें। अगर आपको कॉल करना हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें अवश्य कॉन्टैक्ट करें। आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट है, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम which exist no longer in their former glory। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मर ग्लोरी। कह रहा है कि द पीपल ऑफ यूरोपियन, यूरोप मतलब यूरोप के जो लोग हैं, लर्न देयर लेसन्स, वो सीखते हैं, वो अपना आपको जो सीखने का प्रयास कर रहे हैं, फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द ग्रीस और रोम, कि रोम और ग्रीस के जो लोगों ने जो भी कुछ लिखा है, उनकी जो सभ्यता के बारे में लिखा गया है, उनसे वो लोग सीखना चाह रहे हैं, जो कि अभी एग्जिस्ट में नहीं है, जिनकी की ग्लोरी है वो अभी अस्तित्व में नहीं है। किसकी? रोम और ग्रीस की। देखिए कह रहा है, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, कह रहा है वो चाहते हैं कि उनसे सीखें। द यूरोपियंस, यूरोपियन लोग, इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम। और कहते हैं कि यूरोपियन लोग चाहते हैं कि हम रोम और ग्रीस के राइटिंग से सीखें और उन्होंने जो गलती की अपने सभ्यता के साथ, जिसके कारण उसकी सभ्यता विलुप्त हो गई, वो गलती हम लोग छोड़ दें, वो गलती ना करें, हम लोग आगे अच्छा, उनकी अच्छाई सिर्फ ग्रहण करें। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, कहा ये उनकी एक वहम है, ये उनकी एक कमजोरी है कि वो ऐसा चाहते हैं लेकिन नहीं संभव है। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन सबके बीच, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ परीक्षा में पूछा जाएगा, ये दे देगा कि इंडिया रिमेन्स डैश एंड दैट इज हर ग्लोरी। आपको क्या लगाना है? इमूवेबल, ऑब्जेक्टिव पूछता है। इसका हिंदी जान लेते हैं, इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस,
करा इन सबों के बावजूद, जिसमें कि आपका रोम का साम्राज्य विलुप्त हो जाता है, ग्रीस का साम्राज्य विलुप्त हो जाता है, जापान का साम्राज्य बदल जाता है, जापान वेस्टर्नाइज हो जाता है, तो विश्व में कई सारे बदलाव होते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद, इन सब के बीच में जो उथल पुथल विश्व में हुआ था, उन सब के बीच में इंडिया रिमेन्स इमूवेबल। इंडिया जो है अस्थिर रहा, अपने आप को स्थिर रखा, और दैट इज हर ग्लोरी, और यही उनकी ग्लोरी है, यही उनकी खूबसूरती है। अब देखिए अगला बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन ये भी है, इट इज चार्ज अगेंस्ट द इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड। करा है कि इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया, भारत के ऊपर यह एक आरोप लगा हुआ है, चार्ज लगा हुआ है कि हर पीपल, उसके जो लोग हैं, भारत के जो लोग हैं, आर सो अनसिविलाइज्ड, बहुत ही असभ्य हैं, बहुत ही असभ्य, मतलब आप समझते होंगे कि जिनकी की कोई संस्कार रीति रिवाज बहुत ही खराब है उनका, इग्नोरेंट, और वो अनपढ़ हैं, और स्टॉलिड है, और वो ढीठ है, आप कह सकते हैं कि जो दृढ़ है वो हठी टाइप के हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंज। कह रहा है इसलिए यह पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है कि उन्हें इंड्यूस करें, उनको कन्विंस करें, उनको समझाएं, उनको बताएं टू अडॉप्ट एनी चेंज, किसी भी बदलाव के लिए। अंग्रेज के जो लेखक थे, जो वेस्टर्न लेखक थे, वो कहते हैं, वो गांधी जी के बारे में लिखे हैं कि वो कहते हैं कि भारतीय लोग बहुत ही अनसिविलाइज्ड है, असभ्य है, अनपढ़ है, और वो बड़े ही हठी टाइप के हैं। अगर हम चाहे भी उन्हें कुछ सिखाने के लिए, तो उसे अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, उसे ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। अगला पॉइंट देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, 3 नंबर। कह रहे हैं सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। कह रहे सभ्यता जो है एक बहुत ही अच्छा जरिया है, तरीका है, पॉइंट आउट द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, व्यक्ति को उनके कर्तव्य के रास्ते को दिखाने के लिए सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, और जब समरी लिखेंगे आप तो ये लाइन अवश्य लिखेंगे। गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं। आगे कहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी आर कन्वर्टेबल टर्म्स। कह रहा है कि जो कर्तव्य के जो तरीके हैं और सामाजिक रीति रिवाज है, उनको कन्वर्ट किया जा सकता है। टू ऑब्जर्व मॉरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। कह रहा है टू ऑब्जर्व मॉरलिटी, कह रहा है नैतिकता को पाने के लिए, इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स। हमें जो है, हम अपने दिमाग पे हमें मास्टरी ग्रहण करना पड़ेगा, प्राप्त करना पड़ेगा, मतलब हमें अपने दिमाग को कंट्रोल करना पड़ेगा। किसके लिए? नैतिकता को पाने के लिए। और कह रहा है कि सो डूइंग, ऐसा करते हुए, वी नो आवर सेल्फ, और ऐसा करते हुए हम लोग अपने आप को जान जाएंगे। और यहाँ एक चीज बहुत अच्छा बोल रहे हैं गांधी जी, देखिएगा गुजरात की बात करते हैं, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। कह रहा है कि जो गुजराती लोग हैं वो सिविलाइजेशन के लिए इक्विवेलेंट है, बहुत ही उपयुक्त है। गुड कंडक्ट, ये उनका क्या है? एलेंट है, बहुत ही उपयुक्त है। गुड कंडक्ट, ये उनका क्या है? जो संस्कार है, उनके जो रीति रिवाज है वो बहुत ही अच्छा है। अगला देखिए पॉइंट नंबर 5, कह रहा है कि वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। कह रहा है कि हम लोगों ने नोटिस किया है कि दिमाग जो है एक अस्थिर चिड़िया है। ये देखिए गांधी जी यहाँ पे वी लगा रहे हैं कि हमारे पूर्वजों के लिए, लेकिन ये बात गांधी जी कह रहे हैं। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। तो इसका ये कहाँ से लिया गया है, कि कौन से चैप्टर से लिया गया है? ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। और इन्हें कहा कौन है कि द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड? ये गांधी जी कहे हैं, ध्यान रखेंगे, इनको नोटिस कीजिएगा। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। कहा कि जो हमारा दिमाग जितना ज्यादा पाता है उतना ही ज्यादा पाना चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड,
और कह रहे उसके बावजूद भी तो क्या होते हैं, असंतुष्ट होते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते, हम संतुष्ट नहीं होता हमारा दिमाग, जितना ज्यादा पाता है उतना ही ज्यादा चाहता है। गांधी जी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, कह रहा है कि हम जितने ज्यादा अपने पैशन में, जो हमारा काम करने का तरीका, जो हमारा जुनून है, उसमें जितने ज्यादा हम इंडल्ज होते हैं, लिप्त होते हैं, द मोर अनप्रिडल्ड दे बिकम, कह रहे वो उतना ही ज्यादा क्या होता है, अनप्रिडल्ड हो जाता है, लालची हो जाता है, हमारा दिमाग जो है उतना ही ज्यादा चाहता है उसके हम और पाए। करता आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, देयरफॉर, इसलिए सेट अ लिमिट, एक लिमिट फिक्स किया, टू आर इंडल्जेंस, हमारे जो है लिप्तता की एक लिमिट फिक्स किया। कौन? हमारे पूर्वज ने। दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, करेक्ट, उन्होंने देखा कि खुशी जो है ये क्या है,